हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल नंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर में 2 या 3 नंबर का ज़रूर आता है। इसे प्रूव करना मैं आपको इजी वे में सिखा दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। हमें इसे इरेशनल प्रूव करना है तो हम सबसे पहले इसे रैशनल सपोज कर लेते हैं। सो सपोज रूट 5 इज़ रैशनल नंबर। क्योंकि ये रैशनल नंबर है, ये इसलिए का साइन होता है दिस इज, तो हम इसे p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। p बाय क्यू के फॉर्म में इट मीन्स हम इसे इंटीजर्स के रूप में p और q हमारे इंटीजर्स, इट मीन्स रेशियो के रूप में लिख सकते हैं। चलिए हम आगे देखते। वेयर q हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए और हमारे p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स मीन्स -1, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जितने भी हमारे नंबर आते हों ज़ीरो को इंक्लूड करके। और p और q आर को प्राइम। को रूट 5 इज इक्वल्स टू p अपॉन q। स्क्वेयरिंग, सेकेंड स्टेप इज अवर स्क्वेयरिंग on both sides. Root 5 p upon q square. Root 5 into root 5 is equals to p square upon q square. 5 is equals to p square upon q square. अब हम यहाँ पे हमारी बुक में एक ऐसे ही थ्योरम दी हुई है जिसके अकॉर्डिंग इफ़ 5 divides q square and 5 is prime number, then it also divides 5 because 5 is prime number and it divides q square, तो ये q को भी ऑलरेडी डिवाइड करेगा ही करेगा। तो हम p को 5 के फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। इट मीन्स p 5 के टेबल में आता ही होगा। अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ये स्टेप्स इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड इट्स अवर, यहाँ पर p स्क्वायर की वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन p स्क्वायर की वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। हियर p स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, हमने 5 q स्क्वायर 25 m स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएंगे ना। 5 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड्स में चला जाएगा। 25 अपॉन 5 m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 m स्क्वायर। अगेन क्योंकि यहाँ p स्क्वायर को 5 डिवाइड करता था, यहाँ भी q स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है। अगेन इफ 5 divides q square, then it divides q because 5 is a prime number.
क्यू स्क्वायर को हम 5 इंटू एम स्क्वायर लिख रहे हैं, इट मीन्स क्यू स्क्वायर 5 के टेबल में आता है। इट मीन्स 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है एंड 5 इज़ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स मीन्स 5 एक और 5 को छोड़ के किसी और के टेबल में नहीं आता। खुद के टेबल में आए जो और एक के टेबल में आए वो प्राइम नंबर है हमारा 5, इसलिए 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा। अगर 5 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता, लेट्स से 4, 6 जो कि कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, तो वो इस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करता। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि क्यू 5 के टेबल में आता है, इसलिए हम क्यू को 5 इंटू एन लिख सकते हैं। 5 इंटू 5m इंटू 5n, बट वी एज्यूम P and Q are co-prime. Co-prime means P and Q किसी सेम P and Q का कोई सेम फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेट्स से 23, 27 इन दोनों का कोई सेम फैक्टर नहीं बनता, बट 4 and 6 का सेम फैक्टर हमारा 2 बनता है। 2 इंटू 2, 2 इंटू 3। दिस इज़ फॉर ओनली को प्राइम। ये मैंने आपको को प्राइम को समझाने के लिए किया था, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। बट यहाँ पर देखिए, हमने P एंड Q को प्राइम एज्यूम किया था, पर P और Q यहाँ से हमारे पास को प्राइम नहीं आते, क्योंकि दोनों 5 के टेबल में आ रहे हैं। इट मीन्स 5 इनका को फैक्टर है, इसलिए ये को प्राइम नहीं होंगे। सो बट वी एज्यूम, सो आवर एजप्शन इज़ रॉन्ग, इसलिए यहाँ पर आप लिख दीजिए सो आवर एजप्शन, हमने एज्यूम किया था, इज़ रॉन्ग। हमने एज्यूम क्या किया था कि √5 इज़ रैशनल नंबर, बट हमारी एजप्शन रॉन्ग हो गई, इसलिए √5 इज़ इर्रेशनल नंबर। अगर आप किसी और क्वेश्चंस को चाहते हैं कि मैं सॉल्व करके दिखाऊं पर्टिकुलर क्वेश्चन को, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।